धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, 9वें अध्याय का 19वां मंत्र देखें। तपाम में हम वर्षम निगृहणाम उत्सजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सत्सच्चाहम अर्जुन। भगवान कह रहे हैं तपाम में अहम, इसको पद विच्छेद कर दीजिए। तपाम अहम, फिर इसमें अहम जोड़ दिए, 2 बार अहम आया है। तपाम में अहम, तो तपाम में अहम वर्षम निगृहणामि उत्सजामि च अमृतम च एव मृत्युम च मृत्यु च सद असत च अहम अर्जुन। भगवान कहते हैं कि मैं ही जगत के हित के लिए, जगत के कल्याण के लिए सूर्य बन कर के तपता हूँ। सूर्य क्या करते हैं भाई? तुलसीदास जी ने राज का आदर्श रखा सूरज को बताते हुए कि बरसत हर्षत लोग सब करसत लखई न कोय, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होय। सूरज जल बरसाता है तो कहीं अपने घर से नहीं बरसाता है, पृथ्वी से ही जल धीरे 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 8 महीना में उसको चूसता है और 4 महीना में बरस देता है। लेकिन जब करसता है जल को, धीरे धीरे आकर्षित करता है जल को, तो इतना शनय शनय करता है कोई जान नहीं पाता है? और बरसता है तो चारों तरफ सब लोग निहाल हो जाते हैं, क्या बारिश हो रही है। प्रजा के सौभाग्य से राजा भी ऐसा ही हो कि जब टैक्स ले तो पता न चले, और जब प्रजा को भेंट दे तो प्रजा निहाल हो जाए। लेकिन अब यहाँ तो ये कि जब टैक्स लेते हैं सब चमड़ी उधेड़ देते हैं और देते हैं तो पता ही नहीं चलता है। खैर छोड़िए, राजनीति की बात नहीं। तपाम में तपाम अहम, मैं ही सूरज बन के तपता हूँ। लोग कहते हैं ना, जब कहा जाता है यज्ञात बहुत पर्जन्य, तो आजकल के थोड़े बहुत जो साइंस पढ़े हैं ना, तो बोलेंगे लीजिए भैया, यज्ञ से बादल बनता है, यज्ञ से कितना धुआं उठता है कि उससे बादल बनता है, और यज्ञ से जो धुआं निकलता है उसमें तो वाष्प होती ही नहीं है, उसमें जल कहाँ से आता है। उनको ही पता ही नहीं कि यज्ञ कितना व्यापक संदर्भ है। वेद में एक मंत्र आता है ना, नाभ्याम आसीद अंधरक्षकुम शिष्णो देव संवर्ततः। नहीं, ये नहीं है, एक दूसरा मंत्र है जिसमें कहा गया है वसंतो सा सीदाज्म ग्रीष्म इद्म शरदभि। एक मौसम का भी यज्ञ हो रहा है, जिसमें ये बसंत जो है वही आज्य है, बसंत ऋतु ही जो है वो घृत है, ग्रीष्म ऋतु जी वही ईंधन है, और शरद ऋतु हवि है। एक मौसम का यज्ञ हो रहा है। इस मौसम के यज्ञ से वृष्टि होती है। वो जो सूरज तपता है, वो तपता क्यों है? वो ताप के समुद्र से जल सोख रहा होता है आप ही के ऊपर बरसने के लिए। और उस मौसम के यज्ञ से वृष्टि होती है। तो भगवान कह रहे हैं तपाम में मैं ही सूरज बन के तपता हूँ, अहम वर्षम, और मैं ही निग्रहणाम उत्सजामि च, अहम वर्षम, और मैं ही बरसता भी हूँ। मैं ही तपता हूँ, फिर मैं ही बरसता भी हूँ, क्योंकि तपे नहीं तो बारिश हो ही नहीं। निगृहणाम उत्सजामि च, मैं ही तब जब तपता हूँ तो जल का निग्रहण करता हूँ, जल को सोखता हूँ,
पृथ्वी से जल को उठाता हूँ और उत्सर्जाम च, जब बरसता हूँ तो उसी जल को उत्सर्जाम माने छोड़ देता हूँ। इसी उत्सर्जाम शब्द से उत्सर्जन शब्द बना है ना। बायोलॉजी वाले जानते होंगे उत्सर्जन तंत्र होता है ना, यही उत्सर्जाम शब्द है। निग्रहण और उत्सर्जाम च, मैं ही जल का निग्रहण करता हूँ, माने जल को आकर्षित करता हूँ तप करके, और जल को बरसता हूँ उत्सर्जन करके, जल को मुक्त करके। जो सूखा रहता हूँ 8 महीने में, वो 4 महीने में धरती को लौटा देता हूँ। अमृतम चैव मृत्युश्च, हिरण्यगर्भ सूत्र में आया है न, ऋग्वेद में, यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, जिसकी छाया है अमृत और मृत्यु, जीवन और मृत्यु जिसकी छाया है। मुझी से जीवन होता है, मुझी से मृत्यु होती है। इसी को यहाँ भगवान कहते हैं अमृतम च एव मृत्यु च, अमृत भी मैं हूँ, जीवन भी मैं ही हूँ, और मृत्यु भी मैं ही हूँ। सत सच अहम अर्जुन, और सत और असच अहम अर्जुन। मैं ही स्थूल प्रकृति हूँ और मैं ही कारण प्रकृति हूँ। कारण प्रकृति को यहाँ सूक्ष्म कहा है, असत कहा, और स्थूल प्रकृति को यहाँ सत कहा। तो मैं ही ये जो दिखाई दे रहा है ना, वो सब मैं ही हूँ, और जो नहीं दिखाई दे रहा है वो भी मैं ही हूँ। देखो भैया, ये बात जो गीता बोल रही ना, आज का विज्ञान बोल रहा है। अरे आज का विज्ञान ठीक से नहीं समझोगे तो भारतीय दर्शन नहीं समझ में आएगा। आज का विज्ञान, पहले हमारा वेद क्या बोल रहा है, पादोवश्य विश्वाभूतान त्रिपादश्यामृतम देवी, परमात्मा के एक पाद में सारा ब्रह्मांड है, 3 पाद में अमृत स्वरूप में अपना इस संसार से ऊपर उठा हुआ है। फिर ऋग्वेद के एक दूसरे मंत्र में कहा गया, पांसुर सुरे स्वाहा इदम विष्णुर्वी चक्रमे त्रैदानि ददे पदम समूढ़मस्यम पांसुर सुरे स्वाहा। हम जैसे चलते हैं, हमारे चरणों में धूल लग जाती है, ऐसे ये सारा ब्रह्मांड जिसके चरणों में धूल की तरह लिपटा हुआ है। इसकी गवाही आज विज्ञान देने लगा। विज्ञान भी कहता है कि जितना पदार्थात्मक जगत है, जिसमें ग्रह, नक्षत्र, आकाशगंगाएं, निहारिकाएं और ब्लैक होल सब आ जाता है, ये केवल 5% है। ज्ञात अज्ञात ब्रह्मांड, अरबों अरबों खरबों खरबों आकाशगंगाएं, और उनमें अरबों अरबों खरबों खरबों सूरज, और उनके ग्रह, मतलब उनके ग्रह उपग्रह सब 5% है केवल अस्तित्व का, और 28% अस्तित्व का जो है वो डार्क मैटर है। अब डार्क मैटर कहने का मतलब ये अपने ओर से नाम रखती हैं लोग, और मैटर है भी कि नहीं है, लेकिन उसकी उपस्थिति का बोध विज्ञान को होता है। क्योंकि जिस हिसाब से आकाशगंगाएं घूम रही हैं कुम्हार के चाक की तरह, तो जितने इन द्रव्यमान हैं इन सितारों के, ये इतने हल्के पड़ जाते हैं कि इनको अब छितरा जाना चाहिए, दूर आकाश पर फेंक जाना चाहिए। लेकिन ये बंधे हुए हैं। ये क्यों बंधे हुए हैं? कोई अदृश्य शक्ति है जिनको बांधे हुए है, नहीं तो छितरा जाता है, गंगाएं बनती ही नहीं। इसको विज्ञान कहता है डार्क मैटर, और बोलता है कि करीब 28% है संपूर्ण एग्जिस्टेंस का, अस्तित्व का। और फिर विज्ञान के हिसाब से आज से 13 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले एक महाविस्फोट हुआ, एक सिंगुलरिटी, मतलब सिंगुलरिटी पॉइंट से, उसको सिंगुलरिटी थियरी कहते हैं। एक ऐसे पॉइंट से जहाँ न टाइम था, न स्पेस था, न मैटर था, फिर भी कुछ था, और उसमें इतना भयानक विस्फोट हुआ जिससे ब्रह्मांड बना।
तो जब उस विस्फोट हुआ तो बात, अच्छा ब्रह्मांड इस समय फैल रहा है। अब उसको हम बहुत विस्तार से नहीं जाएंगे कि कैसे विज्ञान को पता चला कि ब्रह्मांड फैल रहा है, लेकिन फैल रहा है, विज्ञान प्रयोग से सिद्ध हो चुका है। आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर, बहुत दूर तेजी से भाग रही। तो ये बात तो समझ में आया कि भाई विस्फोट हुआ तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अपकेंद्रित बल है, वो ब्रह्मांड को फैला रहा है। लेकिन भाई 13 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले जब विस्फोट हुआ तो यह अपकेंद्रित बल जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब इसको मध्यम पढ़ना चाहिए, कम पढ़ना चाहिए, लेकिन विज्ञान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो ब्रह्मांड के फैलने की गति बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। तो विज्ञान ने कहा कि ये डार्क एनर्जी है, ये एग्जिस्टेंस का कुल 68% है, 67-68% है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को फैला रही है। तो अच्छा, ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर जो हैं, ये किसी तरह से विज्ञान की पकड़ में नहीं आ रहे हैं। इनकी उपस्थिति का अनुभव तो हो रहा है, लेकिन इनकी उपस्थिति को सिद्ध नहीं कर पा रहा है विज्ञान। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्म की उपस्थिति का अनुभव तो हमें हो रहा है, लेकिन ब्रह्म की उपस्थिति को हम सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। तो जो विज्ञान और हमारा वेदांत साथ साथ चल रहा है, थोड़ा बहुत अगर आप लोग विज्ञान जानते तो। लेकिन भैया एक जगह मैं प्रवचन कर रहा था तो बाद में एक श्रोता मुझसे कहा, गुरु जी कहा कि जब आप विज्ञान की बात करने लगते हैं ना तो थोड़ा हम सो लेते हैं। बस हमने विज्ञान की बातें करने बंद कर दिए। हम कहा ये सब वो जो गोधना पर और ज्योतिया पर कथा नहीं, औरतें एक दूसरे से कहती हैं मुड़ी से टाके, हम कहा ये इसी स्तर के श्रोता हैं, इसी स्तर के व्यास हैं। ये सब ज्योतिया की कथा और गोधना की कथा कहते हैं, सुनने वाले सुनते, उसी में नाचते हैं, कूदते हैं, गाते हैं, बजाते हैं। कायदे की बात इनसे की ही नहीं जा सकती। कायदे की बात के लिए कायदे के लोग तो ये, कायदे के लोग कहाँ मिलते हैं? हजारों की संख्या में मिलेंगे क्या? वो 2-4 ही मिलेंगे। तो अमृतम च मृत्युश्च सस्चाहम अर्जुन हो गया। बहुत गर्मी है भैया, बोलना बड़ा कठिन हो रहा है। हाँ। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ति ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक अश्नन्ति दिव्यान् दिवदेवभोगान्। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा, जो पूत पापा यज्ञानुष्ठान करके सत्कर्म करके जो अपने पापों से मुक्त हो चुके हैं, पाप मुक्त हो चुके हैं, और त्रैविद्या जो ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद में यज्ञ की विधि बताई गई है, उन यज्ञों को करने वाले हैं। और सोमपा, सोमरस का पान करने वाले। सोमरस एक वल्ली होती थी, एक लता होती थी। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूरा का पूरा इसी सोमरस को समर्पित है। अब सोमरस पर हम बस ज़्यादा यहाँ नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना जरूर बता देंगे कि एक ऐसी लता थी ना जो चंद्रमा के हिसाब से बढ़ती थी, चंद्रमा के हिसाब से घटती थी। और चंद्रमा के जो एकम है ना, तो एक पत्ता इसमें खिलता था, द्वितीया को 2 शुक्ल पक्ष में, तृतीया को 3, ऐसे करते करते पूर्णिमा तक इसमें इस लता बढ़ती जाती थी और 15 पत्ते निकल आते थे। और फिर वह कृष्ण पक्ष में एक एक पत्ता रोज गिरता जाता था और अमावस्या को फिर ये सोमलता अदृश्य हो जाती थी और फिर शुक्ल पक्ष में प्रकट हो जाती थी। एक दैवीय लता थी ये। इसी लता का यज्ञ में प्रयोग किया जाता था। इसके पत्ते को, इसके पुष्प को, इसके फल को, इसके डंडी को, इसकी जड़ को, इन 5 चीज़ों को मिला करके पंचगव्य बनाया जाता था इसका, जैसे गौ का बनता है।
और सोम यज्ञ करने वाले, सौत्रामणि यज्ञ करने वाले इस सोम रस का पान करके पवित्र हो जाते थे। तो यज्ञ इष्ट्वा स्वर्गगति प्रार्थयन्ते, स्वर्गगतिम प्रार्थयन्ते। तो इस तरह से त्रैविद्या के जानने वाले, सोम रस का पान करने वाले, अपने पाप कर्मों से अपने को मुक्त कर चुके लोग यज्ञ इष्ट्वा, यज्ञ करके मेरी आराधना, मेरी पूजा करते हैं। इष्ट्वा माने पूजा करना। यज्ञ इष्ट्वा, यज्ञ के माध्यम से मेरी पूजा करते हैं और स्वर्ग प्राणी के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्ग की गति को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोको अश्नन्त दिव्यान दिव देव भोगान। और इस प्रकार वे पुण्यमासाद्य, पुण्य कमा करके, आसाध्य माने प्राप्त करके, अर्जन करके, सुरेंद्र लोक, इंद्रलोक को, स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। और अश्नन्त दिव्यान दिव देव भोगान, और वहाँ दिव्य से दिव्य देवताओं के भोग का भोग करते हैं। तो अर्थ फिर से देख लो भैया, नहीं तो कहोगे आप लोग के सर के ऊपर से गुजर गया। त्रैविद्या माम सोम पाप उत्पापा यज्ञ हिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोकम अश्नन्ति दिव्यान् दिव देव भोगान्। त्रैविद्या को जानने वाले, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद के अध्येता, अपने पापों को जिन्होंने सत्कर्मों के द्वारा छीड़ कर दिया है, जो सोम रस का पान करने वाले हैं, माम यज्ञ इष्ट्वा, मेरी यज्ञ के माध्यम से पूजा करते हैं और स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए मुझसे प्रार्थना करते हैं। ते पुण्यम आसाद्य, वे पुण्य को प्राप्त करके सुरेंद्र लोक माने स्वर्ग लोक को, दिव्यान देव भोगान अश्नन्ति, दिव्य से दिव्य स्वर्ग के भोगों को भोगते हैं। अश्नन्ति माने, अश्नन माने तो भोजन करना होता है। भोग का भोजन कैसे करोगे? भोग को भोगोगे तभी न भोजन करोगे। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्नाः गतागतं काम कामा लभन्ति। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, और वे इस प्रकार स्वर्गलोक में जा कर के और विशाल काल तक भुक्त्वा, वहाँ सुख का, आनंद का भोग करके क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, जब कमाया हुआ पुण्य उनका खत्म हो जाता है तो फिर धरती पर आ जाते हैं। जैसे गए ना 5 स्टार होटल में, तो जब तक जितना पैसा जमा किए, मौज किया, आनंद किए, और जब पैसा खत्म हो गया तो होटल वाला वहाँ से बाहर कर देता है। ऐसे ही वहाँ स्वर्गलोक में पुण्य की पूंजी चलती है। यज्ञ याग करके यहाँ से जो पुण्य कमा के गए हैं, वहाँ स्वर्गलोक में उसको खर्च कर रहे हैं, उसका भोग कर रहे हैं। और जब पुण्य खत्म हो गया तो चलो धरती पर जाओ, धरती पर ढकेल दिए जाते हैं। मर्त्यलोक विशन्ति, मृत्युलोक में आ जाते हैं। एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्नाः गतागतं काम कामा लभन्ते। इस प्रकार त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना, त्रयी धर्म कहते हैं सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। मुख्य रूप से 3 ही वेद का बराबर चर्चा होती है। अथर्ववेद तो उसमें टोना टोटका, दवा दारू सब ज़्यादा है। तो ये त्रयी धर्मानुप्रपन्ना, त्रयी धर्म, तीनों धर्मों को करने वाले, तीनों धर्म के शरण में जाने वाले क्या करते हैं? गतागतम काम कामा लभन्ते,
गतागतम, ये आते जाते रहते हैं, ये जन्म मरण के चक्कर से ऊपर नहीं जा पाते हैं, आते जाते रहते हैं, काम कामा लभंते। और वहाँ जब स्वर्ग लोग जाते हैं, वहाँ के पुण्यों का भोग करते हैं, वहाँ के भोगों का भोग करते हैं और फिर चले आते हैं। आना जाना इनका लगा रहता है। अनंत और ही राम। अब ये तो बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक आ गया। क्या? अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यास चिन्तयन्तो मां, अनन्याः चिन्तयन्तः मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से, अनन्य को कितनी बार हमने परिभाषित किया है, पपीहा का उदाहरण देकर समझाया है। जो बताया जाए उसको दिमाग में रखे रहिए, बार बार दोहराने में दिक्कत पड़ती है। अनन्यान माने अन्य न, तो अन्य न तो इसका मतलब संसार का चिंतन न हो। अरे संसार हो ही नहीं तो चिंतन कहाँ से होगा? निज प्रभुमय देखई जगत, संसार ही जब परमात्मा हो जाए, परमात्मा का स्वरूप हो जाए, फूलों में उसकी मुस्कुराहट दिखने लगे, सूरज में उसका तेज दिखने लगे, चंद्रमा में उसकी शीतलता दिखने लगे, धरती में उसकी धारिता दिखने लगे, वायु में उसका प्राणत्व दिखने लगे, जल में उसका रसत्व दिखने लगे। जब चारों तरफ परमात्मा की विभूति ही नजर आ जाए तो संसार रहेगा कहाँ? हर रूप में परमात्मा ही नजर आने लगे। इसको कहते हैं अनन्य चिंतन। परमात्मा के अलावा और कुछ दिखे ही नहीं, सब जगह परमात्मा की विभूति का ही दर्शन हो। तो जो इस अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मेरी उपासना करते, ये जना माने जो भक्त लोग, तेषाम उनका नित्याभियुक्ता नाम, जो नित्य मुझसे जुड़े ही रहते हैं, योग और क्षेम उनका मैं वहन करता रहता हूँ। योग क्षेम वहाँ में ये कहा है, ये सब लाइफ इंश्योरेंस वाले, जीवन बीमा वाले, योग क्षेम वहाँ में हम योग क्षेम वहाँ में को अपना वाक्यवाद स्लोगन बना लिए सब। लेकिन भगवान के योगक्षेम में सामान्य आदमी के योगक्षेम के सोचने में थोड़ा अंतर होता है। अब ये श्लोक न है, अब इसकी व्याख्या विधिवत बहुत आसानी से निकल जाने वाला श्लोक नहीं है। ये बहुत मशहूर श्लोक है ये, और अब इसकी व्याख्या करने पर मेरे पास समय नहीं है, इसलिए अब इसकी व्याख्या कल करेंगे। आज इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।